जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, कथा और पूजा का महत्व भी बताऊंगी। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को माँ दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती है। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती है। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है उसे काल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की देवी कालरात्रि की विशेष पूजा विधि, भोग, महत्व और कथा। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता को समर्पित होता है। कालरात्रि नाम का अर्थ है अंधेरी रात। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती है। काले रंग और बिखरे बालों के साथ वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है। उनके गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती है, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय का नाश होता है, साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के शरीर शत्रुओं का नाश होता है और वह विजय पंथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद माता कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाई। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुनरी चढ़ाई। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाई। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाई। इसके बाद माता कालरात्रि पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। कालरात्रि माँ की कथा। माँ दुर्गा की जय 7वीं शक्ति कालरात्रि नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है जय शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र है। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। जय गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की बार मुद्रा भक्तों को भर देने वाली है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। जानी भक्तों हमेशा निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो,
लेकिन यह शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनसे भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असली शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। जय ग्रह बंधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का राक्षस थे। देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख से भर लिया। इस रूप से माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। बोलो कालरात्रि माता की जय। बोलो भक्तों की रक्षा करने वाली माता की जय।